हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो। चैप्टर 8 उसके बाद चैप्टर 9 है, वो बिल्कुल इसके रिलेटेड है। तो आपको समझना है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। तो आपको स्टैंडर्ड 10 का जो फिजिक्स है, 11 का फिजिक्स है, 12 का फिजिक्स है, वो अच्छे से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड 9 का जो फिजिक्स है वो सीधा स्टैंडर्ड 11 के अंदर बिल्कुल उसी टाइप का फिजिक्स वहाँ पर है। तो ध्यान से इस चैप्टर को वीडियो को देखें और क्लियर करें। चैप्टर का टाइटल है मोशन। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, ओके, फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी दो तरीके की पोजीशन होती है, राइट। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी दो पोजीशन होती है, टू पोजीशन। एक उसकी रेस्ट पोजीशन यानी स्टेशनरी पोजीशन, और दूसरा होता है मोशन, जो इस चैप्टर का नाम है, राइट। दो पोजीशन हो सकती है, एक तो वो रेस्ट पोजीशन में हो सकता है, समझते हैं हम आगे, और दूसरा किस में हो सकता है, वो मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट पोजीशन किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे, मोशन के कौन कौन से टाइप्स है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं रेस्ट। ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी को या कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज को हम रेस्ट स्टेट में बोलेंगे। कब बोलेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, कोई भी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, ओके, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दूं, इसका ध्यान से देखना। मान लो कि ये ट्री है, ओके, और आपकी जो कार है, ओके, आपकी जो कार है वो यहाँ पर है। ओके, ध्यान से देखना, ये ट्री है और ये आपकी कार है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इस ट्री को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ट्री तो अपनी जगह से मूवमेंट करने वाला नहीं है, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और ये कार आपकी यहाँ पर ही खड़ी है। ओके, मतलब आपने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया कि मान लो कि ये 5 मीटर पर है, ट्री से जो कार है वो 5 मीटर पर है। आपने वार्निंग में देखा वहां पर खड़ी है। अब आपने अपनी कार को वहां से नहीं हटाया है, तो सीधी बात है कि वो जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक वहां पर ही रहेगी, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस पॉइंट और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार है वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट, रुका हुआ है विथ रेफरेंस पॉइंट। ओके, यानी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी दो पोजीशन होती है, पहली कौन सी है, रेस्ट। तो हम उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में तब होगी, उसको या तो हम उसको रेस्ट पोजीशन में तब बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, कि ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, दैट इज रेस्ट। ओके, स्टेशनरी पोजीशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पोजीशन। ओके, रुका हुआ, अपनी जगह से वो मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन कौन सी है, रेस्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं मोशन। ओके, चैप्टर का नाम ही है, टाइटल ही है, मोशन। ओके, मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन यानी वन काइंड ऑफ मूवमेंट, एक तरह की ये मूवमेंट होती है। तो इसको भी हम पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला है, वर्ड्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ओके, टर्म्स इसके क्लियर करने पड़ेंगे, तो चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी को हम मोशन में है ऐसा कब बोलेंगे, तो ध्यान से देखो, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है
विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, मान लो कि यही कार, आपकी कार जो है, ओके, ये ट्री है जो हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, ओके, और आपकी कार जो है वो इस तरीके से जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कार जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा है? ट्री। यानी वो आपने यहाँ से, आपने मान लो कि किसी जाड़ ट्री के पास अपनी कार रखी है, बाबा आपको काम है कुछ, आप लेके निकल गए, तो ये रेफरेंस पॉइंट है और आपकी कार ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो अब वो जो कार है वो मोशन में है, राइट। आप देख सकते हो कि हमारा जो रोड होता है, मेन रोड, यहाँ पे सारी शॉप्स होती है, ओके, यहाँ पे शॉप्स होती है और यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते रहते हैं। अब ये शॉप्स क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, ओके, और रोड पे चलने वाले व्हीकल्स जो है वो स्कूटर हो, एक्टिवा हो या कार हो, वो चलते रहते हैं। यानी रेफरेंस पॉइंट में वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो व्हीकल्स, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी किसमें है? मोशन में है, राइट। तो ये रेस्ट और मोशन का मैंने फर्क समझाया आपको। विथ रेफरेंस पॉइंट अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, रुका हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी भी ऐसा नहीं कि रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले सकते हो, रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। जैसे ये बोर्ड है, ध्यान से देखना, ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, ये इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं कभी ऐसे जा रहा हूँ, कभी पीछे, कभी आगे जा रहा हूँ, कभी पीछे जा रहा हूँ। यानी ये जो बॉडी है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या करता है? पोजीशन चेंज करता है। इसका मतलब मैं मोशन में हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ, ध्यान से देखो, ये रेफरेंस पॉइंट है। व्हाइट बोर्ड क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। मैं बिल्कुल यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब मैं अभी रेस्ट पोजीशन पे हूँ। कौन सी पोजीशन पे? रेस्ट पोजीशन। रेफरेंस हमने किसको लिया है? व्हाइट बोर्ड को लिया है, ओके। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब ये मोशन के 3 टाइप है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना है, ओके। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सम भी सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो आपको फॉर्मूला भी समझने पड़ेंगे, ओके। तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन के जनरली 3 टाइप होते हैं। पहला लीनियर मोशन, ओके। लीनियर, आपने मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा पोलिनोमियल्स, राइट। तो आपको याद होगा लीनियर पोलिनोमियल, ओके। तो वही वर्ड है लीनियर, यानी स्ट्रेट, ओके। तो ध्यान से देखना, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन आपको नहीं पढ़ने हैं स्टैंडर्ड 9 के अंदर, आपको सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन। कौन सा पढ़ना है? लीनियर मोशन। ध्यान से देखना, मान लो कि ये ट्री है और आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, ओके। ऑब्जेक्ट जो है आपका वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। और स्टैंडर्ड 9 में हमें लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही वो मूवमेंट करेगा, दैट इज लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? उसका जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ओके। मान लो कि यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट है। वो क्या करेगा? उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, उसका जो मूवमेंट है या मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन, ओके। ऑसिलेटरी मोशन, आपने पेंडुलम देखा होगा, बहुत पहले पुराने जमाने के अंदर वो घड़ी आती थी पेंडुलम वाली, आपने देखा होगा। तो वो कभी इस साइड जाता था, कभी इस साइड जाता था, राइट। यानी वो पेंडुलम होता था। तो इस तरीके से जो मोशन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। तो आपको स्टैंडर्ड 9 में सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, उसके फॉर्मूला प्रूव करने हैं, थियरी आती है, हम देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेस्ट क्या है, मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन हो सकती है, रेस्ट पोजीशन जिसको स्टेशनरी पोजीशन भी बोलते हैं, और मोशन, ओके। स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन क्या है? रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और मोशन में क्या होगा? मोशन में कोई भी बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा रेफरेंस पॉइंट।
मोशन के 3 टाइप, लीनियर मोशन किसको बोलेंगे, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होगा उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलेटरी किसको बोलेंगे, जिसका सर्कुलर पाथ पे जो मोशन करेगा दैट इज सर्कुलेटरी। और ऑसिलेटरी क्या होगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे। ओके, तो पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।